हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज रीजनिंग के कुछ अलग क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन करने सिखाऊंगी कि डायरेक्शन के क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और डायरेक्शन के जो क्वेश्चन हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको करने के लिए कुछ ज़्यादा काम आपको करना नहीं है, सिंपल एक ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी है इसके अंदर। जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं, तो इसके अंदर आपको सबसे मेन जो आपका एक टॉप वो है, बोलेंगे उसको पॉइंट है, जो मेन है उसका आपको इसके अंदर आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। मेन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, जो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कितनी है, किस तरफ कौन सी डायरेक्शन आती है, तो वो आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। और डायरेक्शन की तो मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, और जिसके अंदर हमारी सब डायरेक्शन बनती हैं। टोटल हमारी 16 डायरेक्शन बनती हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उसके अंदर आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किस तरफ कौन सी डायरेक्शन आती है, तो आप इसको ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्शन को लर्न करने में तो कोई टफ काम नहीं है, सिर्फ आपको 4 पॉइंट्स अगर आपको पता है, 4 डायरेक्शन आपको पता है, तो आप उसको ईजिली कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको एक कंपास ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, बहुत सिंपल है। तो ऐसे प्लस का ये साइन लगाएंगे हम। अब इसके अंदर जो टॉप पर है वो हमारा नॉर्थ, डाउन पार्ट साउथ, और राइट हैंड साइड हमारा हमेशा ईस्ट होगा, और वेस्ट साइड सॉरी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसके साथ वेस्ट आएगा। तो ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। इनके अंदर भी आगे जो क्वेश्चन होंगे इनके अंदर सब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी मैं आपको करा दूंगी, लेकिन पहले आपको बेसिक से शुरू करा रही हूँ कि आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ से जो डायरेक्शन निकलेगी, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट बनेगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर आएगा, तो ये आएगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ। यहाँ से जो डायरेक्शन निकलेगी, जो फिर यहाँ से जो निकलेगी साउथ साउथ वेस्ट, और यहाँ से जो निकलेगी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, और ऐसे ही इसकी सब डायरेक्शन हो जाएंगी। तो टोटल ये 16 डायरेक्शन हो जाते हैं। फिलहाल आपको ये मैं बेसिक से शुरू कर रही हूँ, 4 डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे एक डायग्राम के थ्रू, और मेनली पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन क्या है, तो वाई और एक्स दो बच्चे हैं, एक ही खेल खेल रहे हैं और एक ही बिंदु से चलना शुरू कर दें। एक ही सेंटर पॉइंट उन्होंने बनाया, वहाँ से वो चलना शुरू कर लें। एक्स 11 मीटर उत्तर में चलता है, मीन्स नॉर्थ में चल रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब यहाँ से ऐसे मुड़ेगा वो, और फिर 21 मीटर चलता है, और फिर 5 मीटर चलता है। तो ये आपको इसके अंदर मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। एक सेंटर पॉइंट हम बनाएंगे इसके अंदर, ये वाला, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, इसको ड्रॉ करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। यहाँ से सिर्फ आपको पता है कि ये दो बच्चे हैं, यहाँ से आपको कोई स्टेटमेंट नहीं उठानी है। खेल एक खेल रहे हैं, इसको भी काट दो, यहाँ से कोई स्टेटमेंट नहीं उठानी है। वे एक ही बिंदु से चलना शुरू कर रहे हैं, तो सेंटर पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया है, एक पॉइंट से चलना शुरू कर रहे हैं। अब इसका आपका जो क्वेश्चन है वो शुरू होगा यहाँ से, ये वाला मेन। अब क्या है कि यहाँ पे आपने एक्स बनाया, ये सेंटर पॉइंट बनाया हुआ है। अब इसके अंदर जो ये चल कहाँ रहा है, तो ये जा रहा है नॉर्थ की साइड, तो 11 मीटर नॉर्थ ये हो गया, एक्स जा रहा है ये अभी नॉर्थ, 11 मीटर नॉर्थ, यहाँ तक आपका हो गया। अब ये लाइन आपके किसी काम की नहीं, और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, यहाँ से आपका ये दूसरी लाइन शुरू हो जाएगी, ठीक है, और 21 मीटर ये चलता है। तो दाईं तरफ राइट हैंड साइड मतलब जा रहा है, ये राइट हमारा ईस्ट साइड, ये देखिए ईस्ट 21 मीटर, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि जो वाई है वो कहाँ जा रहा है, और 21 मीटर चलता है। ये आपने 21 मीटर यहाँ तक बना लिया, ठीक है। अब जो x है, अब आपको x का दिखाना है, तो सेम y भी चला था और x भी चला था, तो ये आपको मैं करके दिखा रही हूँ अभी। अब यहाँ से y जो चला है सेम चला था, वो भी एक ही डायरेक्शन से, 11 मीटर ये हो गई,
ठीक है, यहाँ पे 11 मीटर। एक ही पॉइंट से चलें लेकिन दोनों अलग अलग चलें। ये देखिए यहाँ 5 मीटर चलता है वो कौन, और यहाँ पे y जो है y 5 मीटर चलेगा। चलो ये नहीं, हाँ यहाँ से इसको करेंगे। अब इसके अंदर क्या है कि ये 11 मीटर हो गया। अब वो साउथ की साइड जा रहा है, साउथ मीन्स नीचे चल रहा है। अब इसको मोड़ेंगे हम नीचे की साइड, यहाँ पे ये 5 मीटर, ये y जा रहा है, ये y की पोजीशन है, ये x की पोजीशन थी जो x जा रहा था। ठीक है, दोनों एक ही खेल खेल रहे हैं, एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। x 11 मीटर उत्तर में जाता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो ये x ऐसे गया और फिर 21 मीटर चलता है। यहाँ से चलने के बाद अब है कि 5 मीटर ये नीचे मुड़ा है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। 10 किलोमीटर ये चलता है। तो ये 11 मीटर ये हो गया, दोनों चले थे यहीं से। अब 5 मीटर ये साउथ की साइड मुड़ा था, नीचे चला। अब ये क्या है कि 10 मीटर चलता है, ये किस तरफ जा रहा है, बाईं ओर। तो बाईं ओर से यहाँ ईस्ट की साइड 10 मीटर ये जाएगा। सॉरी ज़्यादा लंबा हो गया, 21 का ये छोटा करना था मैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आएगा। तो 10 मीटर ये चला है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालकर आपको ये लाइन चेक करनी है। ये देखिए जो इसका सेंटर आएगा वो यहाँ आएगा, x या साउथ की साइड में। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली लाइन जो है ये पूरी बनेगी कितनी, 11 मीटर ये लाइन बन रही है। ये जो हम ऐसे ऐसे स्टैंडिंग में बनाएंगे तो 11 मीटर की आएगी, 11 मीटर। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि यहाँ से अब आप इसको चेक करोगे, 5 आपकी ये वाली डायरेक्शन कट गई, और सॉरी कटेगी नहीं, 11 और 5 आप प्लस कर दोगे 16 आ जाएगा। ये वाली डायरेक्शन और ये वाली, इन दोनों का टोटल करोगे तो ये दोनों को ऐसे स्टैंडिंग में खड़ा कर दोगे, ऐसे दोनों को जोड़ोगे तो ये 11 मीटर आएगी। ये वाली जो मैंने ऐसे परपेंडिकुलर डाल के दिखाया तो ये 11 मीटर की लाइन आपकी बनेगी। तो आपको क्या करना है, 11 + 5 ये जो है इन दोनों को आपको प्लस करना है। तो ये आपकी आ जाएगी 16। 16 में भी अब ये जो आपकी है ये वाली लाइन है 16। अब y और x के स्थान के संदर्भ में अब y कहाँ है, अब y कहाँ है, तो x तो ये हो गया। यहाँ से अगर आप इसके ऊपर रखना, जैसे यहाँ पे रखो y के ऊपर, ये हमारा कंपास आ गया। अब कंपास से x से आपको y की ये देखनी है पोजीशन कहाँ है, तो y से ये क्या होएगा, साउथ साइड में आ रहा है। यहाँ से देखो ये नीचे, ये ईस्ट साइड हो गई, ये साउथ साइड हो गई। ऐसे लिख कर दिखा देते, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये जो 10 मीटर हमारा नीचे ही चला है और इस सेंटर पॉइंट से आप यहाँ के मिला है, तो ये क्या है, यहाँ पर ये y है, सॉरी x है ये भी, और ये y है। तो ये है x के साउथ में, और ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको जो 11 ये वाली और 5 इन दोनों को प्लस कर दोगे आप दोनों को, तो ये आपकी 16 साउथ के अंदर आ जाएगी। तो इसका आंसर होएगा 16 मीटर साउथ, जो ये आंसर यहाँ पे है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ, जो मैंने यहीं पे नोट डाउन किया हुआ है, उसको करके दिखा रही हूँ आपको। तो 2 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हुए थे, बाकी वो मैं सॉल्व करके आपको अभी जस्ट दिखा रही हूँ इसी के अंदर ही। तो ये देखें, अब इसके अंदर ये वाला एक क्वेश्चन है। एक चील है अपने घोंसले से शुरू करता है, कोई चील है जैसे उड़ना शुरू कर रही है वो अपने घोंसले से, और 11 मीटर पूर्व की ओर उड़ता है। यहाँ से वो पूर्व की ओर मुड़ रहा है। फिर उसने क्या किया है
उत्तर की ओर मुड़ता है, यहाँ से उड़ता हुआ फिर उत्तर की ओर मुड़ रहा है और 7 किलोमीटर वो उड़ता है। फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर उड़ता है। अपने घोंसले के संदर्भ में अब वह कहाँ है, तो मतलब इसके घोंसले से इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता करनी है कि वो किस डायरेक्शन में है, कहाँ पे वो उड़ रहा है। तो इसके अंदर बहुत सिंपल है, आपका वही यहाँ पे भी आप एक कंपास बनाओगे। सबसे पहले जब भी कभी आप डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करो आप कंपास बना लो, आधा काम वहीं ख़त्म हो जाएगा आपका, ईस्ट वेस्ट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं कि एक चील है, अपने घोंसले से शुरू करें। तो यहाँ से आपको कोई स्टेटमेंट नहीं उठानी है, यहाँ से ये कट गया और 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। अब आपको क्या करना है, एक सेंटर पॉइंट आप बनाओगे कोई भी, कि मान लो ये इसका घोंसला है। अब इसने क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर उठता है। तो पूर्व हमारा ईस्ट साइड, ये 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर ईस्ट की साइड गया है ये। अब इसने क्या करा था, यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, पूर्व की ओर मुड़। अब उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ेगा। अब इसको उत्तर की ओर मुड़ते हैं, ठीक है। तो उत्तर की साइड ये जाएगा, ऐसे मुड़ गया और 7 किलोमीटर ये उड़ता है। यहाँ से 7 किलोमीटर ये उड़ा है उत्तर की साइड जाकर। फिर अपनी बाई मीन्स लेफ़्ट साइड में, अभी यहाँ से लेफ़्ट साइड में मुड़ गया यहाँ पे। यहाँ ये 7 किलोमीटर उड़ा है, यहाँ ये 2 किलोमीटर, यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब इसके अंदर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक ये हो गया। 1 किलोमीटर चला पहले वो नॉर्थ की साइड हो, जब वो जा रहा है 1 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ा, फिर नॉर्थ की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ तक आपका ये हो चुका है क्वेश्चन, ये कितना काम हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाएं मीन्स लेफ़्ट साइड, वेस्ट की साइड जाएगा, मुड़ा और 2 किलोमीटर उड़ा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको ये वाली जो है यहाँ से ये चेक करना है कि 1 किलोमीटर से और ये वाली जो इसकी जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो बच कितने गई है आपकी। यहाँ से ये 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर था, ठीक है। और तो ये 2 किलोमीटर जो है ये लंबा बनेगा, यहाँ इसको थोड़ा लंबा करो, ये होगा। ये 1 किलोमीटर था, ये 2 किलोमीटर ये मुड़ा था, 7 किलोमीटर इसकी ये वाली लोगी जो ऊपर की साइड ये गया था। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो ये वाला है 1 किलोमीटर यहाँ से कट जाएगा, ये 7 से इसको -1 करेंगे तो ये 6 किलोमीटर आएगा। अब 6 किलोमीटर तो आपका आ गया। अब ये आपको चेक करना है कि जो आपका यहाँ कंपास आप जब रखोगे, ये वाला नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये वाला कंपास आपने यहाँ रख लिया। अब इसकी डायरेक्शन आपको चेक करनी है कि ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट बनेगी। देखो यहाँ से जब इसको ऐसे पर आ गई, ये आ गई, देख तो आपको साउथ भी रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये आपकी 6 मीटर वेस्ट के अंदर, ये डायरेक्शन के अंदर ये अभी जो चील है वो उड़ रही है अपने घोंसले से, मतलब वो 6 किलोमीटर दूर है। तो 6 किलोमीटर वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 डायरेक्शन के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इजी ट्रिक लगी होगी एंड समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपको ये काम करना है, कंपास आपको ज़रूर बनाना है, ज़रूर आपको 4 डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद जो मैं कराऊंगी उसके अंदर मैं सब डायरेक्शन का एक टॉपिक आपको कराऊंगी, उसको समझाऊंगी।
और ये 2 क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गए होंगे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। तो इनकी प्रैक्टिस करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ नया टॉपिक, ये तो कराऊंगी ही डायरेक्शन के, कुछ और नए टॉपिक लेकर आऊँगी तो आपको समझाऊंगी, ताकि आप इजी तरीके से उनको सॉल्व कर सको, आपके टाइम को कंज्यूम कर सको पेपर के टाइम पे, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत जल्दी भागता है। मैं भी जब करती थी तो मुझे आइडिया नहीं होता था कि कितना टाइम मेरे का लग रहा है उनको करने में। तो मैंने टाइम की वैल्यू समझी और मैंने ट्रिक्स सीखना शुरू करी थी। मैंने भी ऑनलाइन सीखी थी, तो मैंने सोचा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा सकती हूँ, ताकि वो फ्यूचर में इनका यूज़ कर सकें और इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें इससे।